मंडप देख के समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये ब्लॉग है मेरे गणेश चतुर्थी का। हाँ जी, तो यहाँ पे गणेश जी का पहला दिन था जिसमें मैंने अपने घर वाले छोटू से गणेश जी जो है मेरे, उनको मैंने नहला के श्रृंगार कर दिया है। और यहाँ पे बड़े वाले गणेश जी का और रिद्धि सिद्धि जी का भी जो मंडप और चौकियाँ तैयार कर दी थी। तो यहाँ पे पटा बिछा के और उसके ऊपर एक नया कपड़ा, शुद्ध कपड़ा बिछा करके और स्वास्तिक बना दिए थे हम लोग हल्दी और सिंदूर से। उसके बाद केले के पत्ते का मंडप भी बना दिया था। और यहाँ पे हस्बैंड जी ढोलक को तैयार कर रहे हैं क्योंकि आरती में ढोलक जब बजता है तो अच्छा लगता है। फिलहाल यहाँ पे पूरी थाली तैयार है, पूजा की आरती की थाली तैयार है, हवन तैयार है। साथ में गणेश जी को ना पान बहुत प्रिय है, तो पान हम लोग रोज ज़रूर चढ़ाते हैं और पान पूरा बना करके घर में ही उसके बाद चढ़ाते हैं। इस हमें कत्था और चूना नहीं होता है, बाकी सब कुछ रहता है मीठा वाला पान। तो गणेश जी की जो चौकी है वो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। गणेश जी की जो स्थापना होती है ना वो उसका एक शुभ मुहूर्त होता है। तो नॉर्मली हम लोग दिन में ही करते हैं क्योंकि मेरा तीजा का जो फास्ट होता है ना उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। हाँ, सुबह उठ के नींबू पानी ज़रूर पी लेती हूँ। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं जितनी सुबह का जो मुहूर्त मिल जाए उसी में कर लेते। इस बार तो मुहूर्त पूरा दिन और पूरी रात था, तो आप जब चाहें तब गणेश जी की स्थापना कर सकते थे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रिद्धि सिद्धि और गणेश जी की स्थापना कर दिए हैं और साथ में यहाँ पे पंचामृत से स्नान, जल से स्नान, चंदन और गंगा जल भगवान लोग के ऊपर भी चढ़ा के और उसके बाद सभी पूरे जितने भी घर में सदस्य थे सभी के ऊपर चढ़ाए थे। और पूरे घर में मतलब गंगा जल का छिड़काव भी कर दिया जाता है साथ के साथ। और मेरा जो छोटा बेटा है वो स्कूल गया हुआ था तो इसलिए वो वीडियो में नहीं दिख रहा है। फिलहाल ये देखिए आप लोग गणेश जी का जो स्थापना होने के बाद जो है ना वो कैसे दिख रहे हैं वो आप लोग को मैं दिखा रही। तो यहाँ पे गणेश जी की जोत जल गई है और साथ में उनको पटका पहना दिए हैं, साथ में माला, जनेऊ। और मैं यहाँ पे रिद्धि सिद्धि जी को उनकी चुनरी उड़ा रही हूँ। और जब तक चुनरी नहीं उड़े थे ना वो लोग बस ऐसा देवी जी दिख रहे थे, बट जब चुनरी उड़ाए ना तो बिल्कुल बहू से दिखने लगे मुझे। तो मुझे इस बार गणेश जी अपने ना दामाद जी टाइप से दिख रहे थे, जैसे दोनों बेटियां बहू बन दुल्हन बन गई थी और दामाद जी की उनके साथ शादी हो रही थी। लाल फूल ज़्यादा तो नहीं थे पर हाँ थोड़े बहुत थे तो वो हम लोग चढ़ाए। और यहाँ पे ना मुझे फूल ताज़े रोज़ नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फूल ऐसे ही चढ़ा देंगे, माला नहीं बना पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं माला भी बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, पर फूल की कमी होने की वजह से बस इस तरह से ही आर्टिफिशियल मैं मोती के माले ले आती हूँ और कभी कभी माला मिल जाता है तो चढ़ा भी देती हूँ। और यहाँ पे 5 तरह के फल थे, साथ में पंचामृत, पंचमेवा और बेसन के लड्डू जो कि उनको बहुत प्रिय हैं। तो मैंने रात में ही बनाया था, आप लोगों से के साथ में शेयर की थी। यहाँ पे पंचामृत से मतलब भगवान लोगों को पंचामृत का भोग लगा रही मैं। और साथ में जितना भी सब कुछ है ना प्रसाद वो सब चीज़ का भोग लग जाएगा। और सुबह शाम दोनों टाइम ही अलग अलग भोग लगता है क्योंकि गणेश जी को कहते हैं भोग बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनको दोनों टाइम ही भोग लगाना होता है। और उसके बाद फिर जो पूजा है ना हम लोग साथ में किए थे, बस छोटा बेटा साथ में नहीं था क्योंकि उसका स्कूल था और हस्बैंड जी तो ऑफिस से आ गए थे। और ज़्यादातर पूजा जो है ना घर की वो मैं ही करती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को भी मतलब बार बार कॉल आ रहे थे तो वो इधर उधर हो जा रहे थे। लेकिन ये था कि चलो हाँ साथ में थे घर में, यही बहुत अच्छी बात थी क्योंकि ये जो गणेश जी की पूजा होती है ना वो जोड़े में की जाती है। और यहाँ पे हम लोग धूप गूगल जो भी था वो सब कोई पूरी फैमिली दिखा रहे थे। साथ में फिर आरती करेंगे, हवन करेंगे, पाठ करेंगे, जाप करेंगे, इतना कुछ होता है इस पूजा में। और ये सब कुछ करते हुए ना मुझे दोपहर के 2 बज गए थे। हाँ जी, पहला दिन ना थोड़ा सा लेट होता ही है जब स्थापना करनी होती है, चाहे वो दुर्गा जी की हो चाहे गणेश जी की हो। तो इस तरह की पूजा में थोड़ा सा लेट होता है, पर जो गणेश जी की पूजा है ना इसमें बोलते हैं ना कोई भी गलती जो होती है ना अगर आप उसको दिल से क्षमा मांग लेते हैं तो सब माफ़ हो जाती है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो गणेश जी की पूजा जो है ना बहुत ही आसान है। और हम लोग के गणेश जी को इस बार पूरे 6 साल कंप्लीट हो गए। और इस बार बहुत ही अच्छी ये बात थी कि पूरे 10 दिन गणेश जी हमारे घर पे रहे, हमको सेवा करने का मौका दिए क्योंकि पिछली बार ना सिर्फ 2 दिन ही हम लोग रख पाए थे गणेश जी। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो उसकी वजह से विसर्जन करना पड़ा था हम लोग को।
की जय, बलदेव बाबा की जय, बाबा की जय। बोलो साधु परिदेवियों की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बोलो बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। गणेश जी की आरती करने के बाद पूरे 4 बार परिक्रमा करनी होती है। उसके बाद ये आरती कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्षमा याचना और प्रणाम करते हैं और इस तरह से हम लोग की सुबह की जो पूजा है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह का ही मेरा जो सुबह का रूटीन होता है और शाम में फिर क्या रहेगा वो आगे आप लोग ब्लॉग में देखना। फ़िलहाल यहाँ पे सभी कोई आरती की थाली लेकर के भगवान की आरती करेंगे, क्योंकि जब आरती होती है ना तब एक जानी लिए रहते हैं थाली, तो बार बार चेंज करने से थाली ना थोड़ा सा मन भटकता है। इसलिए पूरी आरती होने के बाद हम लोग सभी कोई आरती कर ले रहे थे साथ में। तो आप लोगों में से कौन कौन गणेश जी बैठाए थे अपने घरों में, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगे। ये देखो हमारे घर के गणेश जी, रिद्धि सिद्धि जी, और अभी पूजा हो गई है। सुबह की पूजा के बाद सीधे आप लोग से मिल रही हूँ शाम के वक्त, और दोपहर में हम लोग खाना वाना खाए, थोड़ा सा आराम किए, फिर गणेश जी के लिए मैंने भोग बनाया, और पहले दिन का जो भोग था वो था पुआ। हाँ जी, बहुत लोग मालपुआ भी बोलते हैं, तो बस वही बना दी थी मैं। और शाम की जो आरती का जिम्मा होता है वो बच्चे उठा लेते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल सुबह के टाइम रहता है ना, तो शाम के वक्त कोशिश करते हैं कि बच्चे कर लें, सुबह मैं कर लूँगी। और जो हस्बैंड जी का गमछा होता है ना वो लोग आरती के समय रख लेते हैं अपने ऊपर। माता जाती पार्वती गणेश जी जो शाम की पूजा सेवा होती है ना वो भी सेम होती है सुबह की तरह, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे सुबह के वक्त हम हवन करते हैं, शाम के वक्त हवन नहीं करते हैं। बाकी सारा कुछ जैसे जल छिड़कना, दूबी फूल चढ़ाना, क्योंकि दूबी तो उनका फेवरेट है ना, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। और फूल चंदन कुमकुम सारा कुछ लगा के वैसे ही भोग चढ़ाएंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, और साथ में आरती करेंगे, धूप दीप बत्ती करेंगे, पाठ भी करेंगे। हाँ, बस हवन नहीं होता, बाकी आरती भी सारा कुछ वैसे ही करेंगे। तो इस तरह से गणेश जी की सुबह शाम सेवा होती है मेरे यहाँ पे। आप लोग किस तरह से करते हो ये पूजा मुझे ज़रूर बताना, और पंडाल आप लोग को कैसा लग रहा है हमारे गणेश जी का वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। वैसे तो भजन पूरे 5 हम लोग किए थे, पर थोड़ा सा ही मैं क्लिप डाल रही हूँ, क्योंकि आगे भी आप लोगों को भजन सुनने को मिलेंगे। और यहाँ पे भजन हुआ, फिर उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ, उसके बाद हम लोग फिर से लग गए अपने अपने काम में, रात का खाना बनाना। और उसके बाद ना खाना खाने के बाद जब मैं आई ना तो गणेश जी को जो लाइट था, ऊपर की लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ झालर वाली लाइट जल रही थी ना, तो बहुत ही प्यारा प्यारा सा कलर आ रहा था। तो बस मैं वही थोड़ा सा कैप्चर की वीडियो में मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाऊं कि मतलब पंडाल ना जब लाइटिंग अलग अलग तरह से होती है ना तो और भी सुंदर दिखने लगते हैं गणेश जी। और गणेश जी जब घर में आ जाते हैं ना तो पता नहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मैंने सुबह शाम पूरे टाइम बस वहीं पे आके हम लोग बैठते हैं, अच्छा लगता है। मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। फिलहाल नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे निकलना था भाई के यहाँ, भाई को देखने, तो सुबह तो जल्दी जल्दी से पूजा की और उसके बाद निकल गए थे। मगर शाम का ब्लॉग आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा अगले ब्लॉग में। फिलहाल यहाँ पे आज का जो ब्लॉग था पूरा जिस तरह से था, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तब तक राधे राधे।